उस दिन सर्किट हाउस में हम थे, साहब जी थे, छोटे साहब जी थे और आपकी माँ थी। लेकिन आग की लपटों में चली सिर्फ आपकी माँ। आपकी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ वो ना तो दुर्घटना थी, न संजोग, साहब जी का रचाया हुआ एक षड्यंत्र था। आज से वो हमारे पापा नहीं, सिर्फ साहिब जी है। उन्हें उनके हर पाप की सजा मिलनी चाहिए। हमारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम आपको उसी जगह मरता देखेंगे जहां आपने हमें गोली मारी थी। अब से ठीक 2 घंटे बाद हम आपका वही इंतजार करेंगे। आत्मा को चोट भी लगती है। यही पता नहीं था हमें। हमने तो यही पढ़ा था कि आत्मा को ना शस्त्र छू सकता है ना अग्नि। अरे देखो तो, देखो, आत्मा की चोट लगने के बाद आवाज भी बदल जाती है। और हमें तो यह भी नहीं पता था कि आत्माएं जो हैं वो दिन में निकलती हैं बाहर। नहीं, हमने तो यह पढ़ा था कि आत्माएं जो हैं वो रात में निकलती हैं। लेकिन यहां देखो, अर्जुन की आत्मा ने दिन में ही बुला लिया साहब जी को मिलने के लिए। अब हमें ये देखना है कि आत्मा को गोली लगती है या नहीं। अरे भैया बता भी दो, कौन हो, वरना गोली चल जाएगी हमसे। तुम तो वो अर्जुन के दोस्त नहीं? तो तुमने ये सब कुछ किया? हम नकली अर्जुन बन के जान भी दे सकते हैं हमारे दोस्त के लिए। हमें क्या देख रहे हैं? इधर देखिए। राज शेखावत, हमें तो पहले से ही शक था कि तुम राज नहीं अर्जुन शर्मा हो। सही पहचाना आपने साहिब जी, हम ही हैं, अर्जुन शर्मा।
2 साल पहले हमने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन देखो आज 2 साल के बाद तुम फिर से उसी जगह पर खड़े हो हमारे सामने। लेकिन उस दिन जो काम अधूरा रह गया था, हम उस काम को आज जरूर पूरा करेंगे। हम तो तभी समझ गए जब तुमने फोन पे हमसे कहा कि मिलना चाहते हैं। अरे खड़े क्या हो तुम लोग? बंदी बना लो इन्हें दोनों को। छूने की कोशिश भी मत करना। हाँ भाई, छुओ मत इनको, इनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ? लेकिन इन्हें मारना इस तरह से कि किसी को भी शक ना हो हम पर। साहिब जी तक तो पहुंचना वैसे भी नामुमकिन है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। जानता हूं। That's nothing to be proud of. 2 साल पहले ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना आपने हमें मरवाने का, हमारे मर्डर का, और ये बात किसी को पता नहीं चली थी। कोई आप तक पहुंच नहीं पाया था, है ना? और इतना ही नहीं, आपने अपनी बेटी चांदनी को भी मरवाने की कोशिश की थी। हमारे घर पर आए थे, सिलेंडर जो ब्लास्ट हुआ था, याद है? लेकिन उस इंफॉर्मेशन के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चला। वहां से भी आप बच गए। क्लीन। अच्छा है, ये सब आपको पता चल गया। बहुत बहुत अच्छा है। सिर्फ यही नहीं, सर्किट हाउस का सच भी। चांदनी, आप भी इस खेल में इन दोनों के साथ शामिल हैं? हाँ? संपत जी? जी साहिब। साहिब जी? हाँ, सिर्फ और सिर्फ साहिब जी। क्योंकि आपको पापा कहकर हम पापा शब्द को गंदा नहीं करना चाहते। क्या सोचा था आपने? आप हमारी अर्जुन की जान लेने की कोशिश करेंगे और हम आपको छोड़ देंगे? आपके हर जुर्म, हर पाप का पता चलने के बाद भी, सर्किट हाउस का राज पता चलने के बाद भी, आप क्या जानती हैं उसके बारे में? आवाज क्यों कांप रही है आपकी? चीखें याद आ गई हमारी माँ की? अरे नहीं, उनकी चीखें आपको क्यों याद होगी? आप तो हमारी चीखें भी सुनना चाहते थे ना, और उन्हीं चीखों पर लोगों से वोट जीतना। अरे और कितने खून करेंगे तब जी भरेगा आपका? अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपको ये सब कुछ पता चल गया, लेकिन अब आप ये भी समझ लीजिए बिटिया, इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों के साथ जाना पड़ेगा। पापा कहलाते थे ना आप। पापा के लिए कोई भी बेटी अपनी जान हंसते हंसते दे सकती। हम
भी दे देते, लेकिन अब नहीं। क्योंकि आप हमारी हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। हमदर्दी? हमदर्दी किसे चाहिए? हमें तो आपकी जान चाहिए, जान। चलाइए गोली, ले लीजिए हमारी जान। क्योंकि जान लेने के अलावा आपको आता ही क्या है? हमारी माँ की जान भी ऐसे ली थी ना आपने? हाँ, हमने आपकी माँ को मारा था। हमने आपकी मां को मारा था, हमने अर्जुन को भी मारने की कोशिश की थी। हमारा बस चलता तो हम तो आपकी भी जान ले लेते, लेकिन खैर जाने दीजिए। हम मानते हैं कि हमने आज तक बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन सारे गुनाह हमने बहुत होशियारी से किए। ये सारे जुर्म हमने किए, लेकिन इतनी सफाई से कि किसी को इनकी भनक भी नहीं हुई। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप जानते भी हैं हम कौन हैं? यही तो सुनना चाहते थे हम आपके मुंह से। और इसीलिए हम तीनों ने ये चक्रव्यूह रचा था। सूर्य प्रकाश, तुम भी? अरे तुम तो हमारे अपने खून हो, हमारे अपने बेटे हो, हमारे सगे हो। ये लड़की हमारी नहीं है, लेकिन आप तो हमारे अपने। हमें शर्म आती है ये सोच के कि हमारी रगों में आपका खून दौड़ रहा है। हमें शर्म आती है आपको पापा कहते हुए। जब चांदनी ने हमें सब कुछ सच बता दिया, तो हमने ये फैसला कर लिया कि हम चांदनी का साथ देंगे। सच के साथ खड़े होंगे। और आपके रिश्ते से कहीं ऊंचा है हम भाई बहन का रिश्ता। मगर ये आप नहीं समझेंगे। क्या लगा आपको? आप हम सबको अपने जाल में फंसा चुके हैं। You wish, but not this time. इस बार हमारी बारी है। इस बार हमने ऐसा जाल बिछाया ताकि आप अपने मुंह से सब कुछ सच बोल दें। आप अपने मुंह से अपने सारे गुनाह कबूल कर लें। अर्जुन की आत्मा से मिलना
इसी जगह पर। ये सब हमारी प्लानिंग थी। और हम जानते थे कि आपको इस बात से शक हो जाएगा, और वही हुआ। हमें पता था आप एक कमजोर इंसान की तरह यहाँ पर बंदूक लेकर आएंगे, कुछ गुंडों को साथ लेकर आएंगे, और वही किया आपने। And now the game is over, Mr. Kanojia. And it's time to party. Have fun. देखा आप सब लोगों ने, पुलिस, मीडिया वालों ने, आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से बातें रिकॉर्ड तो कर ली ना। अभी अभी मिस्टर कनौजिया ने अपने सच का बयान दिया है। He's all yours. Goodbye, साहिब जी। आंटी जी, डॉक्टर ने बताया है कि आपके लिए ये सूप सबसे ज्यादा अच्छा है, तो आज से नो चाय, आपके लिए सिर्फ ये सूप। लीजिए ना। ऐसे नहीं, और पूरा भर के लीजिए चम्मच। चलिए अच्छा है, कम से कम मुझे कोई काम तो मिल गया। आजकल अर्जुन, उन्होंने तो मुझे अपने बिजनेस से दूर ही कर दिया। तो अच्छा है ना, ऐसे में मैं आपकी देखभाल कर पाऊंगी। अगर अर्जुन अपने ऑफिस की जिम्मेदारी तुम पर नहीं डाल रहा है, तो घर की जिम्मेदारी हम डाल दें तुम पर? सोच लो, फिर तुम्हें हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। आंटी जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊं। तो फिर रह ही जाओ। हाँ, हम अर्जुन से बात करेंगे तुम दोनों की शादी के लिए। और तुम्हारे माता पिता से भी बात करेंगे रिश्ते के लिए। प्रदेश की राजनीति में आज भूचाल आ गया। साहिब जी जैसे दबंग नेता को आज पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। साहिब जी ने अपने सारे जुर्म कबूल भी कर लिए। इसी के साथ एक बड़ा खुलासा और हुआ। शहरी विकास मंत्री चांदनी कनौजी, जिनके पति की आज से 2 साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में एक और खुलासा हुआ। अर्जुन शर्मा जीवित है। और उन पर वो जानलेवा हमला भी साहिब जी ने ही करवाया था। आपका राजनीतिक करियर बिल्कुल खत्म हो गया है और आपने अपने जुर्मों को कबूल कर लिया है। आप कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं सर? ठीक तो हो? आपको याद दिला दें कि 2 साल पहले ही अर्जुन शर्मा के परिवार ने उनकी हत्या का जिम्मेदार उनकी पत्नी चांदनी जी को ठहराया था।
आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? जी, हम बस यही कहना चाहते हैं कि चांदनी पर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद थे। तब हम सच के बारे में नहीं जानते थे, हमारा परिवार सच के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि साहिब जी ने सारा सच छुपा कर रखा था। लेकिन आज असली गुनहगार को सजा मिल चुकी है। हम बस आप लोगों से इतना कहना चाहते हैं, चांदनी तब भी निर्दोष थी और आज भी निर्दोष है। हम तब भी साथ थे और आज भी साथ हैं। बस यही कहना चाहते हैं आप सबसे। अब समय आ गया कि हम अपनी बीवी को अपने घर ले जाएं। अर्जुन शर्मा, चांदनी को इस घर में लाओगे तुम मेरे होते हुए? मैं चांदनी को तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहने दूंगी, अब कभी भी नहीं।